Is the legacy something that affects, I mean, you know, does it create more expectations from you as a judge? It doesn't create any expectations. See, ultimately it is for the individual to come out true when any moment of crisis or any moment of test is actually arrives. So therefore, that legacy definitely helps you, but it doesn't cause any kind of expectations or the feeling that I have to achieve this, or if I don't achieve this, then perhaps I think, you know, I'll be something falling short in my own eyes and estimation. So nothing of the sort. It doesn't affect me at all. सर, आजकल एक बड़ी बहस हो गई है, राइट टू स्पीच है या बुनियादी अधिकार हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग आरोप लगाते हैं सरकार का सेंसर है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग है। इन तमाम चीजों को ऐसा गडमड हो गया और लोग उस पर अपने अपने हिसाब से बहस कर रहे हैं। आपका स्टेक इसमें क्या है? आपका क्या इसमें मानना है? See, I always maintain that we are ultimately public servants. Whatever we lay down, whatever we decide, it is for public consumption, it is for public good. So, public has a right to see whether our judgments are something which are coming up to the expectations of the society or not. Ultimately, yes. But at the same time, there has to be a line which must be drawn, and that is, if at all a particular judgment or a viewpoint is on the basis of any research or analysis, if people say that perhaps I think the judge has gone wrong in taking up a particular stand or a particular viewpoint, you may criticize that judgment. So up to that level, so long as it is within bounds, so long as it is within those limits, any such criticism is always a pointer in the direction that perhaps I think the judiciary can also do some course correction. Correct. So therefore, that's a pointer which is a very healthy sign for everybody in a democracy. But that criticism has to be within bounds. It should not cross the limit and become criticism of the person behind that judgment. सर, पीआईएल के भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं और सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, जिसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल स्कीम या इकोनॉमी को लेकर उस पर असर पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें वहां अटकी और लटकी पड़ी हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पीआईएल की भूमिका और सरकार का ये कहना बार बार कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, तो कितना उचित है या किस दायरे में होना चाहिए? आप ऐसा है, अगेन PIL by itself is an excellent idea. I'll give you some examples. Say for instance, the decision of the Supreme Court in Madhuri Patil, जिसमें हमने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी सिटीजन या तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है, अगर उसका स्टेटस ही चेक करना है तो उसके लिए एक मशीनरी होनी चाहिए, व्हाट इज कॉल्ड कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी। तो किसी भी लेजिस्लेशन में, किसी भी स्टेट में इस तरह का प्रावधान था ही नहीं। तो वो प्रावधान आया कहां से? वो माधुरी पाटिल के जजमेंट में दिए हुए डायरेक्शन से आया। करेक्ट। यू कैन कॉइन दैट टू बी जुडिशियल एक्टिविज्म। आप बोल सकते हो कि ये यानी जुडिशियल एक्टिविज्म है, पर आप देखिए कि वो जो एक दिशा दी थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, वो आज एवरी स्टेट हैज एक्सेप्टेड इट। हर स्टेट ने एक्सेप्ट किया है। दूसरा आप देखिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशंस में देयर शुड नॉट बी एनी कैपिटेशन फी। तो इस भावना से और इस उद्देश्य से इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया रखी कि एक फी कमेटी होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी कमेटी होनी चाहिए। आज वही सारा जो एपरेटस है सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ, वो सारा हर एक स्टेट में चलता है। आप मोहिनी जैन लीजिएगा या उन्नी कृष्णन लीजिएगा, जो कि एक राइट टू एजुकेशन वाज सिंपली पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एलिवेट करके कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने उसको यानी फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया है। तो ये 3-4 या आप जैसे यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन एट वर्क, जो विशाखा जजमेंट हम बोलते हैं,
these are path breaking judgments. और ये जो path breaking judgments है, they are nothing but judicial activism to a certain extent, correct? So आप हमेशा ये सोचते हो कि जो चीजें अच्छी हैं, जो चीजें होनी चाहिए, अगर उसमें कोई एक जगह पर कहीं एब्सेंट है, कोई लेजिस्लेशन या कोई स्टैट्यूटरी रेजिम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ही माना है कि भाई then the good societal sort of, the dispensation demands that there must be some authoritative pronouncement governing the field.